हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित और उसमें हमारा 5वां अध्याय है वैदिक गणित। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने एक न्यूनन पूर्वेन विधि के बारे में जाना था। एक न्यूनन पूर्वेन विधि क्या होती है? बच्चों, इस विधि में जिस संख्या का एक न्यूनन पूर्वेन करना होता है उस संख्या के पूर्व अंक के नीचे हम क्या लगाते हैं? बिंदु लगाते हैं। और जिस अंक के नीचे बिंदु लगता है उस अंक को हम एक कम करते हैं। तो बच्चों, आज हम उसी एक न्यूनन पूर्वेन विधि द्वारा घटाव करना सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, एक न्यूनन पूर्वेन विधि द्वारा घटाव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? बच्चों, एक न्यूनन पूर्वेन विधि द्वारा जब हम घटाव करते हैं तो हमें परम मित्र की आवश्यकता होती है। बच्चों, इस विधि द्वारा घटाव करते समय हम उधार नहीं लेते हैं, हम परम मित्र के द्वारा ही यह घटाव करते हैं। तो देखिए बच्चों, परम मित्र क्या होता है? जिन दो अंकों को आपस में जोड़ने पर योग 10 आए वे अंक आपस में परम मित्र अंक होते हैं। जिन भी दो अंकों का योग 10 हो जाता है वो अंक एक दूसरे के क्या होते हैं? परम मित्र। परम मित्र मतलब पक्के दोस्त। अब देखिए बच्चों, कौन कौन से अंक आपस में पक्के दोस्त हैं यानी परम मित्र है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 9। 1 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो उसका योगफल क्या हो जाता है? 10। इसी तरह बच्चों, 9 में 1 जोड़ते हैं तो भी योगफल क्या हो जाता है? 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 और 1 एक दूसरे के परम मित्र है। इसी तरह बच्चों, यहाँ 2 है, 2 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो योगफल क्या आता है? 10। और इसी तरह 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो भी योगफल क्या आएगा? 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 और 2 एक दूसरे के परम मित्र है। 8 2 का परम मित्र है और 2 8 का परम मित्र है। अब देखिए बच्चों, ये 3 है, 3 में जब 7 जोड़ते हैं तो भी योगफल क्या आता है? 10। और 7 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो भी योगफल क्या आएगा? 10। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 3 और 7 आपस में परम मित्र है। 3 7 का परम मित्र है और 7 3 का परम मित्र है। इसी तरह बच्चों देखिए, ये 4 है, 4 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो योगफल क्या आता है? 10। और इसी तरह 6 में हम 4 जोड़ते हैं तो योगफल क्या आता है? 10। तो 6 और 4 आपस में परम मित्र हो गए। अब देखिए बच्चों, 5 में हम क्या जोड़े कि योगफल क्या आ जाए? 10। तो 5 में हम 5 जोड़ेंगे तो योगफल आएगा 10। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 5 5 का परम मित्र है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि 1 और 9 परम मित्र होते हैं, 2 और 8 परम मित्र होते हैं, 3 और 7 परम मित्र होते हैं, 4 और 6 परम मित्र होते हैं और 5 और 5 परम मित्र होते हैं। तो बच्चों, इन परम मित्रों के द्वारा हम एक न्यूनन पूर्वेन विधि द्वारा घटाव करते हैं। तो देखिए हमारा उदाहरण। बच्चों, यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3 और नीचे क्या लिखा हुआ है? 6। तो देखिए बच्चों, 3 छोटी संख्या है 6 से, इसलिए 3 में से 6 नहीं घटते हैं। तो बच्चों, हम क्या करते हैं? जो ये नीचे वाली संख्या है उसके परम मित्र को हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ते हैं। तो देखिए बच्चों, 6 का परम मित्र कौन है? 6 का परम मित्र है 4, क्योंकि 6 और 4 कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। तो 6 का परम मित्र कौन है? 4। अब 4 को हम किस में जोड़ेंगे? 3 में। तो 4 और 3 कितने होते हैं? 7। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने 3 में परम मित्र को जोड़ा है, इसलिए हम 3 के पूर्व अंक को एक न्यून करेंगे। अब 3 का पूर्व अंक कौन सा है? 8। तो 8 के नीचे हम लगा दिए एक बिंदु। इसका मतलब यहाँ पर अब कौन सी संख्या है? 7। कौन सी संख्या है? 7, क्योंकि 8 का हो गया एक न्यून। तो एक न्यूनन करने के लिए 8 में से 1 कम हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या बचा है? 7।
अब बच्चों 7 में से हमें कम करने हैं 5, तो 7 में से 5 गए तो कितने बचते हैं? 2। अब देखिए बच्चों दूसरा उदाहरण, यहाँ पर देखिए ऊपर है 5, नीचे है 7। तो बच्चों 5 छोटी संख्या है 7 से, इसलिए 5 में से 7 नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है उसके परम मित्र को हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो बच्चों देखिए 7 का परम मित्र कौन है? 3, क्योंकि 7 और 3 कितने होते हैं? 10, इसलिए 7 का परम मित्र है 3। तो नीचे वाले जो 7 है उसके परम मित्र को हम किस में जोड़ेंगे? 5 में। तो बच्चों 5 और 3 कितने हुए? 8। तो 8 को हम लिखेंगे नीचे। अब देखिए बच्चों 5 में हमने परम मित्र जोड़ा है, इसलिए 5 के पूर्व अंक को हमें 1 न्यूनयन करना है। 5 का पूर्व अंक कौन सा है? 3। तो 3 के नीचे हमने क्या लगा दी? बिंदु। इसका मतलब है कि 3 में अब हमें करना है 1 कम। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ गई है? 2, क्योंकि 3 में 1 कम हो गए हैं। अब देखिए बच्चों जो 2 है, 2 में से 5 नहीं घटता है क्योंकि 2 छोटी संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या के परम मित्र को ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो नीचे कौन सी संख्या है? 5। तो 5 का परम मित्र कौन सा होता है बच्चों? 5, क्योंकि 5 और 5 कितने होते हैं? 10, इसलिए 5 का परम मित्र क्या है? 5 ही है। अब बच्चों 5 को हम किस में जोड़ेंगे? ऊपर वाली संख्या में। ऊपर कितना है? 2, तो 5 और 2 कितने होते हैं? 7। तो हमने यहाँ लिखा 7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने परम मित्र जोड़ा है, इसलिए इसके पूर्व अंक को हम करेंगे 1 न्यूनयन। तो 2 का पूर्व अंक कौन सा है? 4। 4 के नीचे लगा दी बिंदु। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब कौन सी संख्या है? 3, क्योंकि 4 का हो गया है 1 न्यूनयन। इसका मतलब है कि 4 में से 1 कम हो गए हैं। अब देखिए बच्चों 3 है ऊपर, नीचे है 2। तो 3 में से हमें घटाने हैं 2। तो कितने बचे? 1। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों एक न्यूनयन विधि द्वारा घटाव करना कितना आसान है। इसमें हमें उधार लेने की भी आवश्यकता नहीं है और घटाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम जोड़ करते करते ही इस विधि द्वारा घटाव कर लेते हैं। तो बच्चों आज हमने एक न्यूनयन विधि द्वारा घटाव करना सीखा है। इसके आगे की प्रश्नावली बच्चों हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।